आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में संपदा माता की कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से संपदा माता की कृपा से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। वे घर के अन्न धन में बरकत बनी रहती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, होलिका दहन के अगले दिन यानी कि रंगों वाली होली के दिन महिलाएं घर की धन संपत्ति, सुख शांति व समृद्धि के लिए संपदा माता का कच्चे सूत के 16 तार के 16 गांठ लगे हुए हल्दी में रंगे हुए डोरे की पहले पूजा करती हैं। फिर 16 दाने गेहूं के हाथ में लेकर संपदा माता की कथा सुनती हैं। कथा के बाद उस डोरे को गले में धारण करती हैं और वैशाख शुक्ल दूज के दिन इस डोरे को खोलकर पीपल के नीचे या फिर जहां गायें बंधती है उस स्थान को खोदकर दाब दिया जाता है। डोरा खोलने वाले दिन भी संपदा माता की पूजा कर कथा कहानी सुनी जाती है, फिर इसे खोला जाता है। यदि आप डोरा लेती हैं तो इस कथा को सुनें, और यदि नहीं लेती तो भी संपदा माता का ध्यान कर भक्ति भाव से कथा का श्रवण करें। संपदा माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो आइए सुनते हैं कथा। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में नल राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम दमयंती था। एक दिन रानी ने देखा महल के नीचे एक बुढ़िया माई डोरा बांट रही है और कहानी सुना रही है, जिसके कारण वहां काफी भीड़ हो रही है। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और पूछा, नीचे इतनी भीड़ क्यों हो रही है? दासी देख कर आई और आकर रानी से बोली, एक बुढ़िया माई 16 दाने गेहूं के हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुना रही है और कच्चे सूत का 16 तार का 16 गांठ का हल्दी से रंगा हुआ डोरा बांट रही है, जिसे अपने गले में पहनने से बहुत धन संपत्ति हो जाती है। दासी की बात सुनकर रानी ने भी डोरा मंगाकर उसे अपने गले में पहने हार के साथ बांध लिया। कुछ समय बाद जब राजा आया और रानी के गले में डोरा देखा तो पूछा, ये क्या है? रानी ने कहा, ये संपदा माता का डोरा है, इससे बहुत अधिक धन संपत्ति हो जाती है। राजा ने कहा, अपने पास बहुत धन संपदा है, हीरे मोतियों के बीच में ये डोरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसे हटा दो। जब रानी नहीं मानी तो राजा ने वह डोरा रानी के गले से तोड़कर फेंक दिया, जिससे संपदा माता राजा से नाराज हो गई और रात को राजा के सपने में आई और कहने लगी, राजा, अब मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। अब तेरे ऊपर आपदा आएगी, तेरा धन कोयला हो जाएगा, तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सुबह जब राजा ने उठकर देखा तो उसके धन की जगह कोयलों ने ले ली है। सब वैसे ही हो गया जैसा संपदा माता ने सपने में कहा था। राजा रानी के भूखे मरने की नौबत आ गई। तब राजा ने रानी से कहा, हम दूसरे देश को चलते हैं, यहाँ मैं कोई काम भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ
मुझे सब जानते हैं। अपने घर पर हम ब्राह्मण की बेटी को छोड़ देंगे, जो हमारे पीछे से घर में दिया बाती कर देगी, झाड़ू भारी निकाल देगी। ऐसा कहकर दोनों निकल पड़े। चलते चलते दोनों तालाब के किनारे पहुँचे। राजा ने रानी से कहा, भूख लगी है, और ऐसा कहकर राजा ने 2 तीतरों का शिकार कर रानी को ला कर दिए और कहा, मैं नहा कर आता हूँ, तू इनको भून कर रखना, फिर हम दोनों इन्हें खाएंगे। राजा नहा कर आया। राजा रानी खाने बैठे तो भुने हुए तीतर उड़ गए। बेचारे बड़े दुखी हुए। थोड़ी दूर आगे गए तो वहाँ राजा का एक खाती मित्र रहता था। उसके नगर में पहुँचे। सब खाती से कहने लगे, तेरा राजा मित्र आया है। खाती ने कहा, राजसी ठाठ के साथ आया है क्या? सब कहने लगे, नहीं, मेले से भेष में आया है। खाती ने कहा, उसे मेरे पुराने घर में ठहरा दो। राजा रानी को वहां ठहरा दिया गया। वहां पर खाती के सोने के बरछे बछेले पड़े थे। उन्हें जमीन निगल गई। राजा रानी डर गए कि चोरी का इल्जाम लग जाएगा। राजा रानी से कहने लगा, यहाँ से चलो, और आगे चल पड़े। आगे गए, एक नगर में पहुँचे। वहाँ का राजा उसका मित्र था। नगर के सब लोग कहने लगे, राजा जी, आपका राजा मित्र आया है। राजा ने पूछा, कैसे भेष में आया है? सब ने कहा, मेले से भेष में है। राजा ने कहा, उन्हें मेरे पुराने महल में ठहरा दो। राजा रानी को पुराने महल में ठहरा दिया गया। वहां पर खूंटी पर हार टंगा हुआ था। खूंटी हार को निकल गई। राजा फिर रानी से कहने लगा, चलो यहाँ से भी चलते हैं, नहीं तो चोरी सिर लग जाएगी। राजा रानी वहाँ से भी आगे चल पड़े। सब कोई राजा को कहने लगे, आपका मित्र तो चोर निकला, हार चुरा कर ले गया। राजा ने कहा, चोर तो नहीं था, पर गरीबी के कारण ले गया होगा। उधर से राजा रानी चले तो राजा अपनी बहन के पास पहुंचा। सब ने बहन से कहा, तेरे भाई भाभी आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे भेष में आए हैं? सब ने कहा, मेले वेश से आए हैं। बहन ने कहा, उन्हें सरोवर पर ठहरा दो, मैं वहीं आती हूँ। बहन भाई से मिलने आई, धन का घड़ा भर कर लाई और भाई को देते हुए बोली, ये आपके काम आएगा। पर जैसे ही धन पर राजा की नजर पड़ी, वह धन कोयला हो गया। राजा ने वह घड़ा वहीं जमीन में गाड़ दिया और आगे चल पड़े। चलते चलते एक माली के बगीचे में पहुंच गए। जाकर माली से कहने लगे, हमें काम पर रख लो। माली को दया आ गई और उन्हें काम पर रख लिया। राजा से कहा, तू बाग में भारी झाड़ी का काम कर दिया करना, और रानी से कहा, तू फूलों की माला बनाकर बाजार में बेच आया करना। दोनों काम लग गए। एक दिन रानी फूल माला बेचने गई तो वहाँ काफी सारी औरतें इकट्ठी होकर कहानी सुन रही थी। रानी ने कहा, फूलों के हार ले लो। तो वो कहने लगी, हार बाद में लेंगे, अभी हम कहानी सुन रही हैं। रानी ने कहा, तुम किसकी कहानी सुन रही हो और इससे क्या होता है? वह बोली, हम संपदा माता की कहानी सुन रही हैं, इससे घर में बहुत धन संपदा हो जाती है। रानी को याद आ गया और वह कहने लगी, मैंने भी संपदा माता की कहानी सुनी थी, डोरा लिया था, पर मेरे पति ने वह डोरा तोड़कर फेंक दिया, जिस कारण संपदा माता हमसे नाराज हो गई। 12 वर्ष हो गए हमें दर दर भटकते हुए। अगर संपदा माता हमारे वापिस आ जाए तो मैं फिर से डोरा ग्रहण करूंगी।
और कहानी सुनूंगी। यह कहकर रानी वापस आ गई। उसी रात को संपदा माता फिर से राजा के सपने में आई और बोली, राजा, अब तेरी आपदा खत्म होगी और मैं वापस तेरे आऊंगी। राजा ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वापस आ रहे हो? माता ने कहा, जब सुबह तुम कुएं पर झाड़ू निकालने जाओगे तो तुम्हें जौ की छड़ी, हल्दी की गांठ और कच्चे सूत की कुकड़ी मिले तो समझ जाना मैं वापस आ रही हूँ। और तब रानी से कहना वह मेरे नाम का डोरा ले कहानी सुने और फिर वापस अपने घर चल पड़ना। दूसरे दिन वैसा ही हुआ। रानी ने डोरा लिया, कहानी सुनी। उसी दिन राजा ने माली से कहा, हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। माली को कुछ धन दे राजा अपनी बहन के पास पहुंचा। सब ने बहन से कहा, तेरा भाई आया है। बहन ने पूछा, कैसे भेष से आया है? सब कहने लगे, बहुत धन दौलत लेकर आया है, गाजे बाजे से आया है। बहन ने कहा, मेरे महल में ले आओ। पर राजा वहीं सरोवर के किनारे उतरा जहां पहले उतरा था। बहन मिलने आई। राजा ने जहां धन का घड़ा दबाया था उस जगह से उसे निकाला तो देखा उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। राजा ने वह धन का घड़ा और भी बहुत सारा धन अपनी बहन को दिया और आगे चल पड़ा। फिर वह अपने राजा मित्र के पास पहुंचा। सब ने राजा से कहा, आपका वही मित्र आया है जो हार ले गया था। राजा ने कहा, मेरे नए महल में ले आओ। पर राजा रानी वहीं पहले वाले पुराने महल में गए। राजा मिलने आया तो राजा ने देखा कि खूंटी पर हार वापस टंगा हुआ है। राजा ने कहा, मित्र, हमारे दिन खराब थे इसलिए खूंटी हार निगल गई थी। अब अच्छे दिन आए तो हार वापस आ गया। अपना हार संभालो और हम पर जो कलंक लगा था उससे मुक्ति दो। फिर राजा रानी अपने खाती मित्र के पास पहुँचे। वहाँ भी वह खाती के पुराने घर में उतरे और जो बरछी बछेला जमीन खा गई थी वह भी वापस आ गए। अपने खाती मित्र को उसकी चीजें संभला आगे चले। तालाब पर पहुंचे तो देखा जो तीतर मरने के बाद भी उड़ गए थे वे वहां पर भुने हुए पड़े हैं। फिर अपने महल पहुंचे। वहां जाकर देखा तो सब कुछ पहले जैसा हो गया है। जो धन कोयला हो गया था वापिस धन संपदा का ढेर लग गया है। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। जिस ब्राह्मण की बेटी को वह घर में छोड़ कर गए थे उसे अपनी बेटी बना खूब धूमधाम से उसका विवाह किया। राजा रानी के धन के ढेर लग गए। दोनों बहुत प्रसन्न हुए। धूमधाम से संपदा माता का उज्जमन किया। हे संपदा माता, जैसी मुसीबत जैसा भीखा राजा रानी को दिया वैसा किसी को मत देना। जैसे धन दौलत दी वैसी सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर धन संपदा सुख शांति से भरना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।